चलिए आज एक ऐसे प्राचीन दर्शन की बात करते हैं, एक ऐसा दर्शन जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो ये पूरी बात शुरू होती है एक बहुत ही बड़े सवाल से। एक ऐसा सवाल जो एक योद्धा के मन में उठा था, ठीक युद्ध के मैदान के बीचों बीच। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, जो उस वक्त बड़ी उलझन में थे। और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद हम सब ने कभी न कभी अपने आप से जरूर पूछा होगा। तो अर्जुन की दुविधा ये थी कि क्या करें, क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं, या फिर यहीं रहकर अपने काम को, अपने फर्ज को एक बिल्कुल नए नजरिए से निभाएं। और ये सवाल उन्होंने अपने सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण से पूछा। और बस यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती है कि आखिर कर्म और त्याग के बीच का ये जो संतुलन है, जो सही रास्ता है, वो है क्या। तो चलिए अब देखते हैं कि कृष्ण ने इसका क्या जवाब दिया। और उनका जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला है, और यही इस पूरे दर्शन का, इस पूरी फिलॉसफी का आधार है। देखिए जवाब कितना सीधा और कितना गहरा है। कहा गया है कि कर्म को छोड़ देना और भक्ति के साथ कर्म करना दोनों ही मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन इन दोनों में से भक्ति के साथ किया गया कर्म कर्मों को सिर्फ छोड़ देने से कहीं बेहतर है। मतलब दुनिया से भागना हल नहीं है। मतलब साफ है, सिर्फ काम धाम छोड़ देने से, सिर्फ निष्क्रिय हो जाने से किसी को सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। असल में ये रास्ता अधूरा है, कुछ तो है जो इसमें मिसिंग है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो शब्द है त्याग, इसका असली मतलब क्या है इस संदर्भ में? क्या इसका मतलब वही है जो हम आमतौर पर समझते हैं? यहाँ पर फर्क को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि त्याग का मतलब है सारे काम, सारी जिम्मेदारियां छोड़ देना, लेकिन ये ग्रंथ एक बिल्कुल अलग परिभाषा देता है। इसके हिसाब से त्याग का मतलब है काम तो करना, लेकिन उस काम के नतीजे से, उसके फल से नफरत या लगाव न रखना। तो फिर सच्चा त्यागी है कौन? वो जो नतीजों की इच्छा से आजाद है, जो नतीजों से नफरत भी नहीं करता, जो सुख, दुख, सफलता, विफलता इन जैसी दोहरी चीजों के चक्कर से बाहर निकल चुका है। और ऐसा इंसान ही असल में भौतिक बंधनों को आसानी से पार कर जाता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब सवाल ये है कि इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे उतारा जाए। इसी प्रैक्टिस को, इसी अभ्यास को कर्म योग कहा गया है। यानी अपने कर्तव्यों को पूरी लगन, पूरी भक्ति से करना, लेकिन उसके नतीजों से कोई अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं रखना। अब सवाल है कि ये होगा कैसे? इसका तरीका है एक गहरी समझ विकसित करना। ये समझना कि हमारी जो असल मैं है, यानी हमारी आत्मा, वो शरीर के कामों से अलग है। दिव्य चेतना वाला इंसान जानता है कि असल में वो कुछ नहीं कर रहा। वो देखता है कि ये तो सिर्फ शरीर की इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जो अपने अपने काम कर रही हैं, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, बोलना हो या खाना सोना ही क्यों ना हो। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मिसाल दी गई है। कहा गया है कि जो इंसान बिना किसी लगाव के अपना फर्ज निभाता है और सारे नतीजे समर्पित कर देता है, वो पाप कर्मों से वैसे ही बचा रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। कितना जबरदस्त उदाहरण है ना? तो ठीक है, ये सब करने से मिलेगा क्या? इस तरह से जीने का, इस तरह से काम करने का आखिरी इनाम क्या है? यहाँ दो तरह के लोगों की बात की गई है। एक तरफ है वो समर्पित आत्मा जो अपने हर काम का नतीजा, हर फल अर्पित कर देती है, उसे मिलती है सच्ची एब्सोल्यूट शांति। और दूसरी तरफ है वो लालची इंसान जो अपने काम के फल के पीछे भागता है और वो उसी में उलझकर रह जाता है। तो मुक्ति तक पहुंचने का एक पूरा रास्ता बताया गया है। पहला कदम, द्वंद्व पर विजय पाना। मतलब कुछ अच्छा मिलने पर बहुत खुश न होना और कुछ बुरा होने पर दुखी न होना। दूसरा कदम, खुशी को अपने अंदर खोजना, बाहर की चीजों में नहीं। तीसरा कदम, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखना, चाहे कोई ज्ञानी ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कोई चंडाल। और चौथा और आखिरी कदम, परम शांति पाना। ये तब होता है जब इंसान ये जान लेता है कि हर यज्ञ और तपस्या का अंतिम भोक्ता परमात्मा ही है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है इच्छा, डर और गुस्से से पूरी तरह आज़ादी, और इस भौतिक दुनिया के दुखों से भी मुक्ति। एक ऐसी अवस्था जहां मन पूरी तरह शांत और स्थिर है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए,
क्या हो अगर असली शांति अपने कामों को बदलने से नहीं, बल्कि उन कामों को करने के पीछे की वजह, उस इरादे को बदलने से मिलती हो।